भाई समान न्याय व्यवस्था। भाई मान लीजिए कि आपने किसी के घर 100 रुपए की चोरी कर ली और आपको फांसी दे दी जाएगी, और वहीं कोई एक नेता किसी का मर्डर कर देता है, उसको कुछ नहीं होगा? ऐसी बात नहीं है। लोकतंत्र व्यवस्था में सभी के साथ न्याय होता है, वो भी समान रूप से न्याय होता है। अगर आप बेगुनाह है तो आपको अदालत में बाइज्जत बरी किया जाएगा। वो क्यों कहते हैं बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा? बाइज्जत मतलब इज्जत के साथ। आपके ऊपर गलत आरोप लगाए गए थे, आप कातिल नहीं है, आप मुजरिम नहीं, आपको इज्जत के साथ बरी किया जाता है। हेलो वेलकम एवरीवन। वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टडी 333। आप सभी लोगों का एग्रीकल्चर स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस कक्षा 9 का नागरिक शास्त्र का जो पहला चैप्टर है, जो कि हमारा लोकतंत्र क्या है एवं क्यों। इसे देखिए, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। लोकतंत्र आपने बहुत सुना होगा, 26 जनवरी को लोकतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, डेमोक्रेसी डे, ये सब नाम से आप जानते हैं 26 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन वास्तव में ये डेमोक्रेसी डे या लोकतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस आखिर है क्या, और ये व्यवस्था क्यों अपनानी चाहिए, इसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है। भाई ये लोकतंत्र क्या है, इतना ये नाम फेमस क्यों है, इतना नाम ये प्रचलित क्यों है। तो देखिए, लोकतंत्र, आप लोकतंत्र को ऐसे याद करते हैं, ये लोक है ना, ये इसको आप याद कर लीजिए लोग। क्या याद करेंगे? लोग। लोकतंत्र को आप कर लीजिए लोक, निना याद करके आप क्या याद करेंगे? लोग याद कर लीजिए। क्या याद करेंगे? लोग। अब देखिए, लोकतंत्र नहीं लोकतंत्र है। ऐसा शासन या ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसा देश जहां पे लोगों का शासन होता है। किनका शासन होता है? लोगों का शासन होता है। वहीं पे कहाँ? वहीं पे होता है लोकतंत्र, जहां पे लोगों का शासन होता है। देखिए, ये अंग्रेजी भाषा के, हमने कहा कि डेमोक्रेसी डे भी कहते हैं। जैसे रिपब्लिक डे आप लोग मनाते हैं 26 जनवरी को ना, उसको डेमोक्रेसी डे भी कहते हैं। तो ये अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से बना है। किससे? डेमोक्रेसी शब्द से। ठीक। और इसकी जो डेमोस का अर्थ होता है वो क्या होता है? जनता। और क्रेशिया का मतलब क्या होता है? शासन। हमने कहा कि लोकतंत्र को इंग्लिश शब्द से, कौन शब्द से बना है? इंग्लिश के, अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से बना है। डेमोस का अर्थ होता है जनता, और क्रेशिया का अर्थ क्या होता है? शासन। यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन किसका होता है? जनता का शासन, यानी लोगों का शासन। ये देखिए आपके सामने लिखा है ना, जनता का शासन। यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता द्वारा सरकार का चुनाव होता है। जैसे आप अपने देश में देखिए, पीएम मोदी जी जो पीएम बने हैं वो अपने से थोड़ी बन गए हैं। पीएम मोदी जी जो पीएम बने हैं वो क्या अपने से बन गए? अपने से नहीं बने हैं पीएम मोदी जी पीएम, बल्कि आप लोगों ने उन्हें इलेक्शन में जितवाया है, इलेक्शन में वोट दिया है, तब जाके वो पीएम बने हैं कि नहीं। तो आपने चुनाव किया कि नहीं सरकार का? भाई आप ही ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, तब तो वो सत्ता में गई, तब तो वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो बनते हैं वो बनते हैं। तो यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सरकार का चुनाव किनके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है। वहां पे क्या होता है? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है? डेमोक्रेसी। डेमोस का अर्थ होता है जनता, क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। यानी कि लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? जनता का शासन। किनका शासन होता है इसमें? जनता का शासन। तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सरकार का चुनाव किसके द्वारा होता है? जनता का। अगर आपसे लोकतंत्र की परिभाषा पूछ ली जाए तो आप क्या लिखेंगे? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सरकार का चुनाव जनता द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक। लोकतंत्र में एक शब्द बहुत फेमस है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। भाई जब आप सरकार का चुनाव होने वाला होता है तो आप वोट देने जाते हैं, मत वोट देने जाते हैं ना। तो इसमें देखिए कहा गया एक व्यक्ति। अच्छा, किसी को आपने देखा कि जो 5-6 वोट डाल दे, चाहे आप कोई भी हो, डीएम सीएम कुछ भी हो, आप एक ही वोट डालेंगे, एक ही वोट। ठीक। आप कितना वोट डालेंगे? आप एक आदमी के पीछे कितना एक वोट है? वोट कितनी होती है? एक ही होती है। तो एक आदमी कितना वोट डालेगा? एक ही वोट। अच्छा, क्या मान लीजिए हम एक गरीब व्यक्ति हैं, अगर हम वोट देने जाएंगे तो हमारा एक ही वोट रहेगा। अगर वहीं कोई मान लीजिए मुकेश अंबानी जी आ गए, उन्होंने जो है वो वोट डाला, तो क्या उनका एक वोट 5 वोट के बराबर होगा? नहीं। चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी के वोट का मूल्य समान होता है। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, कोई भी हो, उसके वोट का मूल्य क्या रहेगा? वो
समान रहेगा। वो किसी भी धर्म जाति से, अमीर हो गरीब हो, जेंट्स हो लेडीज हो, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, कोई भी हो, उसके वोट का मूल्य क्या रहेगा? एक ही रहेगा। तो ठीक, एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है, एक से ज्यादा वोट वो नहीं दे सकता। ठीक, अब देखिए लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, लोकतंत्र क्यों जरूरी है, किसी एक देश में लोकतंत्र क्यों जरूरी है, लोकतंत्र की विशेषताएं होती क्या है। ठीक, तो लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि यहाँ पे जातीय भेदभाव नहीं होता। क्या? जातीय भेदभाव नहीं होता। क्योंकि भाई क्या है, आपको पता है आपकी सरकार अभी सत्ता में है, लेकिन आपको इस बात का पता है कि भाई अगर हम इनके साथ भेदभाव करेंगे, इनका काम पूरा नहीं करेंगे, तो जब इलेक्शन लेने जाएंगे तो वहीं पे जुतियाए जाएंगे, वहीं मारे जाएंगे। इसलिए जनता को इस बात का डर होता है, इसलिए सरकार जो है वो जनता के कार्य को पूरा करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, जातिवाद नहीं होता, जातिवाद भेदभाव। अगर आप नीची जाति के हैं तो आपके साथ बड़ी जाति वाली भेदभाव करेंगे, हिंदू है तो मुस्लिम, मुस्लिम है तो हिंदू, ये सब नहीं चलता यहाँ पे। किसमें? लोकतंत्र में। और दूसरा जो है तानाशाही शासन नहीं चलता। तानाशाही शासन व्यवस्था, जैसे आप नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन को देखिए, वो क्या करता है, जो कह दिया कि आपको ये करना है तो ये करना है, ये नहीं करना तो ये नहीं करना। अगर वो काम आप करेंगे तो जिंदा जलवाए जाएंगे, सीधा जो है आपके सीने में 6 की 6 गोली दाग दी जाएगी। ठीक, लेकिन तानाशाही शासन व्यवस्था लोकतंत्र में नहीं चलती। लोकतंत्र में यदि आप तानाशाही शासन व्यवस्था करेंगे, जनता ने आपको चुन के भेजा है, वहां पे जनता ही आपको अगले 5 साल के बाद गिरा देगी कि भाई ये आदमी ठीक नहीं है, इसको सत्ता में नहीं हम भेजेंगे। ठीक, और तीसरी जो है समान न्याय व्यवस्था। भाई मान लीजिए कि आपने किसी के घर 100 रुपए की चोरी कर ली और आपको फांसी दे दी जाएगी, और वहीं कोई एक नेता किसी का मर्डर कर देता है, उसको कुछ नहीं होगा? ऐसी बात नहीं है। लोकतंत्र व्यवस्था में सभी के साथ न्याय होता है, वो भी समान रूप से न्याय होता है। अगर आप बेगुनाह है तो आपको अदालत में बाइज्जत बरी किया जाएगा। वो क्यों कहते हैं बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा? बाइज्जत मतलब इज्जत के साथ। आपके ऊपर गलत आरोप लगाए गए थे, आप कातिल नहीं है, आप मुजरिम नहीं, आपको इज्जत के साथ बरी किया जाता है। वहीं आप चाहे नेता हो चाहे कुछ भी हो, अगर आपने गलत काम किया है, किसी के घर चोरी की है, किसी की हत्या की है, किसी के साथ किसी का माल हड़प लिया है, तो आपके साथ जो है वो सजा दी जाएगी। ठीक, और जो है वो अगला निष्पक्ष चुनाव। यहाँ पे निष्पक्ष, किसी के दबाव उबाव में चुनाव नहीं होता, निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव होता है। तभी देखिए चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग चुनाव करवाता है कि नहीं? चुनाव आयोग जब देखिए इलेक्शन आने वाला रहता है तो वो लगा देते हैं, क्या बोलते हैं, आचार संहिता। जितने पोस्टर है, किसी भी पार्टी के पोस्टर हों, किसी भी पार्टी के पोस्टर हों, उसको उतार लिया जाता है ना। ठीक, तो निष्पक्ष मतलब किसी के पक्ष में नहीं होता, निष्पक्ष, आप जिनको चाहे उनको वोट दे सकते हैं। ठीक, और समान अधिकार। समान अधिकार का मतलब भाई आप हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी के पास समान अधिकार होता है। ठीक, और लास्ट पॉइंट छठा, जो जनता के हित में कार्य करते हैं। सरकार अगर जनता के हित में कार्य नहीं करेगी तो सरकार को पता है कि भाई 5 साल बाद इन्हीं के यहाँ जो है वो वोट लेने जाना है। अगर इनके हित में कार्य नहीं करेंगे तो किससे वोट लेने जाएंगे? अगर काम नहीं करेंगे तो है निकल, ये हमें वोट लेने जाते हैं, काम करवाने जाते थे, ये हमें भगा देते थे, हमारा कोई काम नहीं करते थे, ये नहीं करते थे, वो नहीं करते थे। ठीक, तो इन सब डर के कारण जो है जनता सरकार को जनता का कार्य करना पड़ता है। सबसे पहले जातिवाद भेदभाव नहीं होता, दूसरा तानाशाही शासन नहीं होता, समान न्याय व्यवस्था होती है, निष्पक्ष चुनाव होता है, समान अधिकार सभी को होता है, जनता के हित में कार्य होते हैं। ठीक, अब देखिए लोकतंत्र की कुछ खराबी भी है, कुछ अवगुण भी है। सबसे बड़ा इसमें दोष क्या है, इसमें सरकार अस्थायी होती है। सरकार अस्थायी है कि नहीं, जैसे कोई भी सरकार है 5 साल 10 साल बहुत, 15 साल 20 साल, बस आपको पता है कि हम कल चले जाएंगे। मान लीजिए हमारी सरकार बनी, हमने सोचा यार जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ अच्छा कार्य करते हैं, उन्हें 20,000 रुपये सालाना जो है वो सैलरी स्कॉलरशिप देंगे ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर सकें। ठीक, ये आपने सोचा, जब तक ये प्लान उलान बन रहा था, बजट पास हुआ ये वो, तब तक आपकी सरकार क्या हो गई, खत्म हो गई। तो इससे जनता के हित में कार्य करना मुश्किल हो जाता है। ठीक, और इसमें भ्रष्टाचार बहुत होता है। भ्रष्टाचार कहेंगे कैसे सर, इसमें भ्रष्टाचार बहुत होता है। देखिए भ्रष्टाचार कैसे ज्यादा होता है, भ्रष्टाचार में ये करते हैं कि भाई आपको पता है कि हमारी सरकार 5 साल बाद 10 साल बाद चली जाएगी, तो ये क्या करते हैं, मान लीजिए 5 करोड़ का बजट पास हुआ तो 2 करोड़ जो है पार्टी के फंड में भेज दिया कि भाई ये पैसा रखिए, इस पैसे से अगले इलेक्शन में चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये सब भ्रष्टाचार इसमें होता है। ठीक, तो डेमोक्रेसी
डेमोस का अर्थ जनता, क्रेशिया का मतलब शासन, तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है, वो जनता का शासन। ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पे सरकार का चुनाव जनता द्वारा होता है। ठीक, एक व्यक्ति एक वोट, मतलब एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है और उसका एक ही मूल्य होता है। विशेषताएं क्या है, जातिवाद, भेदभाव नहीं होता, तानाशाही शासन नहीं होता, समान न्याय सबके साथ किया जाता है, निष्पक्ष चुनाव, सभी का समान अधिकार होता है, जनता के हित में कार्य किया जाता है। इसमें सरकार जो है वो भ्रष्टाचार तथा अस्थायी होती है। ठीक, अब देखिए लोकतंत्र ही क्यों जरूरी है भाई। अगर लोकतंत्र न मान लीजिए वहां पे कोई एक राजा हो, तो भाई राजा को तो पता है कि भाई हमारे पिताजी राजा थे, हम राजा हैं, हमारे बाद हमारा बेटा राजा बनेगा, है ना। तो जो काम करना चाहेगा वो करेगा, जो काम करना ना चाहेगा वो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन हमने इससे बताया कि लोकतंत्र में ये सब कार्य नहीं होता, आपको जनता को देखकर चलना पड़ता है, इसलिए लोकतंत्र बहुत ज्यादा जरूरी। यही विशेषताएं आप जो है वो लोकतंत्र क्यों मिले देंगे तो आपका चल जाएगा। ठीक, तो आपके लिए एक क्वेश्चन लास्ट में कि भारत का जो संविधान है वो किसने लिखा था। ठीक, भारत का संविधान दिवस यानी संविधान कब लागू होता है, 26 जनवरी 1950 को। तो भारत की संविधान किसने लिखा था। इसी के साथ आज की अपनी वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।